is a blunder! Things blundered. What? Things blundered. No. सिंगापुर में चल रहा था शतरंज का ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें चीन के खिलाड़ी को हराकर डी गुकेश ने ये जीत हासिल की और 14वां गेम जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बने। गुकेश आज जो जिन्होंने चेस की आज जीते और चैंपियन बने, द यंगेस्ट 18th चैंपियन बने हैं, डिंग लायरन को हरा के, जो कि 32 साल की एज से, ये भी भारत को आज इसकी मुबारक बनती है। गुकेश विल बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए, जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है। गोकश तो मिर्चू को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में चेस का चैंपियन बनकर दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। डिंग जो थे वो 55th मूव के ऊपर उन्होंने गलत मूव ली। पाकिस्तान मुसलसल ये गिला करता नजर आता है कि लोग पाकिस्तान में आके क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। गुकेश एक 18 साल लड़का जिसने रिसेंटली अभी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप अपने नाम की है। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो चाइना के एक बहुत बड़े नाम को दी है और एक यंग एज में उन्होंने ये सक्सेस हासिल की है और अपने पेरेंट्स का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। तो मैं जो चेस चैंपियन है उसको कंग्रेचुलेट करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक दिन में थोड़ी होता है, उसकी बहुत सारी सालों की मेहनत होगी इसके पीछे। गोकश साहब ने $2.5 मिलियन का इनाम जीता। 12 साल की एज में वो ग्रैंड मास्टर बने और उनकी जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाऊंगा। प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े, जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं। और बात करते चलें कि ये शौक पैदा कहाँ से हुआ, तो बचपन से ही ये शौक शुरू हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे 18 साल की उम्र में अगर कोई वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिसको हासिल हुई है, उसने खेलना कब से शुरू किया होगा। एक ऐसी माइंड गेम जिसको आप 10-12 साल की एज में तो खेलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नामुमकिन सी बात है। 7 साल की उम्र में खेलना शुरू किया गुकेश ने। उनकी बजट डेफिसिट है ना जो 40% है, और 40 में से जो हम 29% है वो हम लगाते हैं जो हमारे एक्सपेंस होते हैं। डेवलपमेंट में हम सिर्फ 10% लगाते हैं। मतलब तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप करेंगे? हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। आजकल जब आप गूगल पे एक नाम सर्च करते हैं तो उसको सर्च करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी एक सेलिब्रेशन का समा होता है। गूगल साइट के ऊपर जब आप देखते हैं तो वो कौन सा नाम है और उस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो बात की जाए अगर गुकेश की, गुकेश डी, जो कि इस वक्त इंडिया का वो नाम है कि जिनको जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, बल्कि आप सिर्फ GU लिखते हैं तो वो खुद ब खुद आपको उसकी एक्सेस दे देता है। और आप उस नाम को जब रीच करते हैं तो गूगल की सर्च पैनल के ऊपर जब वहाँ पर डिफरेंट साइट्स आ जाती हैं गुकेश के हवाले से, डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लोगों ने उठाए, लोगों ने उनको उनके हवाले से जानने की कोशिश की, तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट सेलिब्रेशन का समा नज़र आता है। तो ऐसी कौन सी सक्सेस उन्होंने अपने नाम की है, इससे बहुत सारे लोग तो वैसे ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ग्लोबली लोग मुझे सुनते हैं तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि गुकेश एक 18 साल लड़का जिसने रिसेंटली अभी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप अपने नाम की है। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो चाइना के एक बहुत बड़े नाम को दी है और एक यंग एज में उन्होंने ये सक्सेस
हासिल की है और अपने पेरेंट्स का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। तो ज़रा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि जब भी आप चेस की बात करते हैं तो चेस एक ऐसा खेल है जो कि एक शान शौकत और बादशाहों के दौर का एक इंटरेस्ट का फैक्टर है और उसमें बहुत ज़्यादा अब जाकर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। लोग फ़ोन पर तो चेस खेल लेते हैं, लोग क्रिकेट की बात तो कर लेते हैं, फुटबॉल की बात तो कर लेते हैं, मगर जब चेस की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको शतरंज नहीं खेलनी आती है एक बड़ी उम्र में जाकर भी। तो ये शौक़ जो है ये तो लेजेंड्स का शौक़ है। ये एक ऐसा शौक़ है जो आप बहुत इंटेलिजेंट माइंडसेट अगर रखते हैं तो आप ये गेम खेल सकते हैं। मैंने भी खेली हुई है मगर आई वॉज नॉट दैट गुड कि शायद मैं उसको आगे परस्यू कर सकती। और चेस के अंदर एक ख़ुद को मनवाना, एक शौक़ को इस हद तक बुलंद कर लेना कि आप उसको दुनिया भर में रिकग्नाइज़ करवा दें, बहुत बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान में अरशद नदीम का नाम सुना जिन्होंने जेवलिन थ्रो को रिकग्निशन दिलवाई। पाकिस्तान में आज बच्चे को पता है कि जेवलिन थ्रो क्या चीज़ है। इसी तरह से गुकेश ने, चेस एक बहुत प्रोमिनेंट खेल है लेकिन उसमें जो अपने कंट्री का नाम रोशन किया जिस अंदाज़ में, दैट इज़ ब्यूटीफुल। अब बात करते चलें कि ये शौक़ पैदा कहाँ से हुआ, तो बचपन से ही ये शौक़ शुरू हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे 18 साल की उम्र में अगर कोई वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जिसको हासिल हुई है उसने खेलना कब से शुरू किया होगा। एक ऐसी माइंड गेम जिसको आप 10-12 साल की एज में तो खेलना शुरू कर सकते हैं लेकिन उससे पहले नामुमकिन सी बात है। 7 साल की उम्र में खेलना शुरू किया गुकेश ने, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और 12 साल की उम्र में उनको एजाज़ हासिल हुआ ग्रैंड मास्टर बनने का। यानी उन्होंने एक बहुत ही शानदार अंदाज में अपने इस पैशन को, अपने इस शौक़ को परस्यू किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो के जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गज़वाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया। तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप करेंगे? हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है इस वक्त। वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है, उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है
वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। चीमा साहब, आपका जो लौंडा लपाड़ा आवारा है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्शनरी में है कि ट्वीट भी करनी तो उर्दू में करनी, ट्वीट भी करनी उर्दू। मैं आप हैरान हो जाएंगे, मुझे आपके एक सिटिंग एमएनए ने अगले दिन टेक्स्ट मैसेज किया, उसके स्पेलिंग देख के मुझे रोना आ गया कि उसने बीए कहीं से कर लिया होगा लेकिन मैट्रिक नहीं किया उसने, हाई स्कूल नहीं किया। चीमा साहब, दर हकीकत बताया तो उस कौम को जाता है जो सुनने की सलाहियत रखती है, जिनके आंखें और कान बंद हो चुके हैं। 18 साल के लड़के, 17 साल के लड़के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अभी गए नहीं होते हैं मगर वो इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि कल को वी हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड वी विल मेक फ्रेंड्स देयर। क्लब्स में जाना, हल्ला गुल्ला करना, एंजॉय करना। वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है जो इतनी छोटी सी उम्र में कोई दूसरा शौक नहीं, कोई सोशल मीडिया ऐप्स के साथ जो है वो कोई अटैचमेंट नहीं है। मतलब ही जस्ट सेड इन हिज इंटरव्यू, आई वाज लिसनिंग दैट, कि मेरा तमाम जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है या दूसरी चीज़ें हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, वो मेरी टीम यूज़ करती है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो मेरे तक उसको ले आते हैं। इट डजंट मीन कि ही इज़ डूइंग समथिंग टू गेट फेम, वो अपने शौक को ही परस्यू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जब इतिहास रचा जाता है तभी दुनिया तुम्हें याद रखती है और तभी दुनिया तुम्हें सलाम भी करती है, और वही कारनामा भारत के गुकेश ने किया है। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल जीत के इतिहास रच दिया और 18 साल की उम्र में सबसे कम एज वाले चेस मास्टर बन चुके हैं। वो हर कोई तारीफ कर रहा दुनिया में, और देख सकते हो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं गुकेश। और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफ कर रही है कि ये होते भारत के बच्चे, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और एक हमारे यहाँ देख सकते हो सिर्फ जिहाद करते हैं, पत्थर फिकवा लो बस पाकिस्तान के बच्चों से, और फिर हम बोलते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। सीखना चाहिए पाकिस्तान के बच्चों को, भारत के बच्चों से किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हर इवेंट में आगे बढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो। और गुकेश ने जिस तरह से चाइना के इस प्लेयर को हराया है, ये पिछली बार का डिफेंडिंग चैंपियन था, उसको हराया है, और फाइनल जीत के जिस तरह से हर किसी ने गुकेश को बधाई दी है, यहाँ तक कि भारतीय गवर्नमेंट ने उसे इनाम भी घोषित किया है गुकेश के लिए, जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है।